अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी एंड सी, जिसमें बी सी हमारा 5.3 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल बी हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ए बी हमारा 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या कह रहा है, ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए सी का। इसका मतलब हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाने के लिए बेस की ज़रूरत होती है, तो बेस या तो अब ए बी ले लीजिए या बी सी ले लीजिए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना स्केल लेंगे और स्केल पे मैं ए बी बेस लेके कर रही हूँ। तो ए बी बेस हमारा 4.2 सेंटीमीटर का था, तो 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आ गया हमारा ए पॉइंट और ये आ गया बी पॉइंट। अब एंगल बी हमारा 60 डिग्री का है, तो उसके लिए कंपास लिया और थोड़ा सा ओपन किया और एक आर्क लगाई। अब सेम मेजरमेंट से हमने इसको इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाई। जहाँ पे ये क्रॉस किया है उसको एंगल बी से ज्वाइन कर दिया। ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हमें बी सी हमें 5.3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। कंपास में 5.3 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए, कंपास में हमने 5.3 सेंटीमीटर लिया, एंगल बी पे रखा और इसको कट किया, और जहाँ पर भी ये कट हुआ है उसको ज्वाइन कर दिया ए पॉइंट से। ये आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, हमारा सी पॉइंट। ए बी हमारी थी 4.2 सेंटीमीटर, बी सी हमारी थी 5.3 सेंटीमीटर और एंगल बी था हमारा 60 डिग्री। अब हमें ए सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे, ए सी के मेजरमेंट से हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक एक आर्क दोनों साइड लगाएंगे लाइन के, ए सी के, और सेम मेजरमेंट से सी पे रखेंगे कंपास और आर्क लगाएंगे और अब ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट हम मार्क कर देंगे, ये डी पॉइंट आ गया और ये था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमें करेक्ट आंसर मार्क करना है। द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज, सप्लीमेंट कितना होगा 35 डिग्री का, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 35 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा ये बताना है। तो हमें पता है x, अगर हम इसको x मान लें तो x प्लस 35 डिग्री मिला के हमारा 180 डिग्री बैठना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो उतना ही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो 180 अपनी जगह, 35 इधर आके माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 एंड 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, 145 डिग्री का होगा, 35 डिग्री का सप्लीमेंट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इस गिवन फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC 56 डिग्री है, एंगल BOC x डिग्री है। तो हमें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, AOB क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB कैसे बनेगा, दोनों एंगल्स को प्लस करके, कौन कौन से, AOC को और BOC को। अब AOB स्ट्रेट लाइन थी तो 180 डिग्री की हो गई, AOC 56 डिग्री दे रखा है और BOC x डिग्री दिया हुआ है। तो x डिग्री कितना आएगा, x डिग्री अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा और 56 इधर आके माइनस का हो गया। तो x डिग्री कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2 एंड 1।
124 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में बी सी हैज़ बीन प्रोड्यूस टू डी, बी सी डी तक प्रोड्यूस की गई, सच दैट ए सी डी हमारा 125 डिग्री है, बी ए सी हमारा 60 डिग्री है। तो हमें ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है। तो हमने सीखा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, ए सी डी किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के इक्वल है। फिर से बता रही हूँ, जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है वो किन दो एंगल्स का सम है? इस एंगल का और इस एंगल का सम है। अब जिसकी जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। ए सी डी हमें 125 डिग्री दे रखा है, तो 125 डिग्री लिख लिया। बी ए सी हमें 60 डिग्री दे रखा है और ए बी सी एंगल निकालना है। तो ए बी सी एंगल अपनी जगह रहा, 125 डिग्री अपनी जगह रहा और 60 डिग्री इधर आके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया हमारा एंगल ए बी सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये देखिए ए बी सी, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल सी इज 35 डिग्री। तो हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो एज इट इज़ रहा, एंगल बी हमारा 40 डिग्री हो गया और एंगल सी हमारा 35 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया? एंगल ए प्लस 75 कांस्टेंट आपस में ऐड कर दिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 75 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल ए आ गया 105 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी। अब वो कह रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, देन एंगल बी कैसे निकलेगा? तो देखिए इसमें दो इक्वेशन बना सकते हैं। एक इक्वेशन ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी और थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। वही कर रही हूँ यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। क्योंकि हमें एंगल बी निकालना है तो हमने एंगल बी को दोनों के साथ ले लिया। इसी तरीके से थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, उसको छोड़ के दूसरे की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 3 अपनी जगह रहा, एंगल बी अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल बी छोड़ के एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 3 और एंगल बी अपनी जगह रहा और 6 डिवाइड में आ गया। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो एंगल सी कितना आ गया? 1/2 एंगल बी आ गया। अब हमें एंगल ए की वैल्यू भी मिल गई और एंगल सी की वैल्यू भी मिल गई। और हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी थी हमारी? अभी अभी निकाली, 3/2 एंगल बी। एंगल बी तो एंगल बी है ही, और एंगल सी आया हमारा 1/2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों के नीचे 2 है तो 2 ही एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे 2 है ऊपर की वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, थ्राइस ऑफ एंगल बी और प्लस एंगल बी। अब इस एंगल बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो देखिए 1 2 ज़ा 2 होता है, तो 2 एंगल बी, ये फ्रैक्शंस सॉल्व की हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कितना आ गया? देखिए सब एंगल बी है आपस में ऐड हो गया, तो ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180।
तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0। तो एंगल बी कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।